अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम चिकन की बहुत ही मुनफरिद और न्यू रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब बनती है, जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बस थोड़े से स्टेप हैं, बनानी भी बहुत ही आसान है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है। तो चलें इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये बनेगी इतनी लाजवाब सी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। इसको हमने मैरिनेट करना है, तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ ही एक नींबू का रस डालेंगे इसमें। और नींबू का रस डालने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको एक साइड में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। और अगर आप फौरी तौर पे बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन जब आप मैरिनेट करके छोड़ेंगे तो इसके अंदर तक टेस्ट आएगा और जायका बहुत ही लाजवाब बनेगा। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें और कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, पैन में हमने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है। और ये कुकिंग ऑयल मैंने एक विनीगर वाली बॉटल में डाला हुआ है, वो मैंने कल एक वीडियो लगाई थी, वो आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा, और एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको बारीक स्लाइस कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक ऐड कर देना है और 8 से 10 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल देने हैं। अब इन चीज़ों को हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। यहाँ पे हमने प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा नरम करना है। तो जैसे ही प्याज नरम हो जाएंगे तो हम इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना ऐड करना है। पुदीना तकरीबन आधी गड्डी के करीब है, उसके पत्ते ऐड करने, डंडल ऐड नहीं करने। और साथ ही हमने धनिया ऐड कर देना है ढेर सारा, और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए साथ ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों से फ्लेवर इतना लाजवाब बनेगा। और पुदीना जो है ना, ये आपके हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, तो इससे आपका हाजमा भी ठीक रहता है। और जायका तो क्या मत पूछें कि कैसा बनेगा। तो ये जैसे ही थोड़े से नरम हो जाए प्याज वगैरह, तो इसको आपने निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। इनको ठंडा होने देंगे। जब तक वो ठंडे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे चिकन जो है इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लिया और चिकन जो है उसको हमने पैन के अंदर रख देना है। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में, और ये लाइट सा गोल्डन हो जाएगा। तो चिकन को आपने स्टर करते हुए चारों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, साथ ही आप जो प्याज फ्राई करके साइड में निकाल लिए थे आपने, उनको आपने पेस्ट बना लेना है, चॉपर में डाल के या उसको मिक्सी में डाल के जूसर वाली में उनका पेस्ट बना लें। और उसके अंदर आपने पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, ऐसे ही पेस्ट बना लें। अगर आपके पास कोई मुश्किल आ रही हो तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, वैसे वो इसी तरह से उसका पेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था वो भी है, और इसमें थोड़ी सी दालचीनी और 2 से 3 छोटी इलायची डाल देंगे। इनको थोड़ा सा यहाँ फ्राई करेंगे और इसके साथ ही जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे बनेगी जैसे आप वाइट चिकन होटल में जाकर खाते हैं ना, इस तरह की ये रेसिपी है। तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा प्याज में से, तो हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने यहाँ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। इसी दौरान जो प्याज का पानी वगैरह थोड़ा बहुत था वो भी ड्राई हो जाएगा और इसमें ऑयल सेपरेट होने लगेगा। जैसे ही ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून दही लिया है, तो वो दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब दही को भी हमने यहाँ पे अच्छे से पकाना है। इतना पकाएंगे कि दही का पानी जो है वो भी रिड्यूस हो जाए, वो भी ड्राई हो जाए इसमें से। आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब जायका बनता है। तो जैसे ही दही का पानी भी ड्राई हो गया तो हमने यहाँ पर इसमें डालना है पानी। 1 गिलास पानी का डालेंगे, क्योंकि अब हमने चिकन जो है उसको टेंडर करना है, उसको गलाना है, तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे आपने इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। और इस पानी के साथ आप ग्रेवी की जो थिकनेस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी आपने उसकी थिकनेस रखनी है। आप अगर थोड़ी सी पतली ग्रेवी पसंद करते हैं तो वो भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप
थिक खाते हैं तो वो भी। अब इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। बीच में मैंने 1 से 2 बार इसको स्टर कर दिया था और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च हो तो वो लाजवाब हो जाएगी। थोड़ा सा गरम मसाला, और नमक इसमें थोड़ा सा कम था तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रहे हैं। अब इस सारे को हमने अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे। ये देखिए कितनी लाजवाब लुक आ रही है, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो चूल्हा बंद कर देंगे यहाँ पर, और ये देखें 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से इसकी रंगत हो गई है। इसका जायका बहुत ही लाजवाब बन चुका है। डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।